इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सरस्वती जी केवल वाणी की देवी, विद्या देने वाली नहीं है वो। सरस्वती जी प्रखरता देती हैं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। वाणी सरस्वती मैया देती हैं, वो वाणी की देवी, अधिष्ठात्री देवी हैं विद्या की। परंतु विद्या प्रदान करने के लिए गणपति बाबा हैं। विद्या बारिधि बुद्धि विधाता। शक्ति के बिना नारायण का स्वरूप कोई माने नहीं रखता। देखिए, हमारे सनातन धर्म में जो देव संकल्पना है वह ब्रह्म शक्ति के बिना संभव नहीं है। सृष्टि भी बिना शक्ति के संभव नहीं है। और जो भी व्यवहार है, ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी का आप आश्रय करेंगे तभी धन मिलेगी, धन मिलेगा नहीं तो धन नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। भगवान का भजन करने वाले के पास धन नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। मैं तो राघव जी की सेवा करता हूँ, राघव के आश्रय है पूरा खेल। धन केवल लक्ष्मी मैया के पास है, भगवती के पास नहीं है। भगवती बोले तो पार्वती जी के पास नहीं है, ऐसा भी नहीं। शक्ति के बिना नारायण अधूरे हैं। जैसे आपने लोकाचार में सुना होगा, बिना घरनी घर भूत का डेरा। यदि स्त्री घर में नहीं है, अपनी ही धर्मपत्नी अर्धांगिनी 1 महीना 15 दिन के लिए मायके चली जाए तो पुरुष घर को कैसे रखता है भगवान जानता है। जिसमें सुबह बनाएगा उसी में शाम को बना लेगा। अरे भाई बर्तन तो धो लो, सुबह अंदर धो दे ना, बाहर तो आएगी तो धुलवा जाएगी, वो काम वाली आएगी तो धोएगी। ये पुरुष का स्वभाव है। घर की सफाई 1 दिन करना होगा, 2 दिन करना होगा, जितना काम नहीं करेगा उतना टेलीफोन करेगा, कब आएगी। तनाव। शक्ति का स्वरूप संहार का स्वरूप है। यही नहीं, रावण को मारते समय भी भगवान को शक्ति की आवश्यकता पड़ी। लंका कांड का छंद निकालिए, जब त्रिजटा जी समझा रहे हैं, सीता मैया त्रिजटा जी से पूछ रही हैं कि माँ, ये रावण बार बार मारने पर मरता क्यों नहीं है। तो त्रिजटा मैया ने कहा, इहके हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है। रावण के हृदय में जानकी जी बसती हैं। क्यों? हृदय में पधरा रखा है माँ को। और जानकी जी के हृदय में मैं राम बसता हूं। यदि मैं इसको मार देता हूं तो बाण जानकी जी को लगेगा, और जानकी जी को बाण लगते ही तीनों लोग का नाश हो जाएगा। शक्ति को आप इसके लिए बहुत अच्छा प्रसंग है। आप श्रीमद् देवी भागवत एक बार प्रारंभ के कुछ पृष्ठ पढ़िए, पूरी कथा लिखी है कि शक्ति की इतनी महिमा क्यों है। मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। रावण माँ के ध्यान में लगा रहता है। वो जानता है कि जगत जननी है, पारंबा जगदम्बा सीता महारानी। जब तक इनका ध्यान नहीं छूटेगा राम जी हमको नहीं मार पाएंगे। शक्ति के बिना आदमी अधूरा है। आप जानते हैं, पुरुष बिना नारी के ही नहीं। बुरा न लगाइएगा,
कितना भी बड़ा कोई व्यवहार कर लीजिए, यदि उस व्यवहार में स्त्री संहार नहीं करेगी तो सारा खेल चौपट हो जाएगा सब जगह। बिना माताओं के भैया व्यवस्था नहीं बनती, बिना शक्ति के नारायण अधूरे हैं। जब तक श्री सीता मैया आकर सरकार के साथ उनका संयोग नहीं बना, तब तक रावण के विनाश की रचना तैयार नहीं हुई। नहीं तो आप बताइए ना, राम जी माता जी को वन में लेके क्यों जाते? आप कह तो दिए, जो घर में अकेले रहते होंगे, खैर सब लोग समझदार है, कहने की बात नहीं है, सब कुछ करने के बाद भी 4 कर्मचारी भी रख लीजिए ना, तो वो श्रृंगार नहीं बन पाता है जब अकेले एक माई संभाल देती है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। माताएं अपना भी संहार करती हैं, परिवार को भी देखती हैं और पोपट राम को भी देखती हैं। यदि वो कपड़े नए न बनावे तो कल वाले ही पहन के रोज चले आए, बदलते नहीं हैं माताएं। यही नहीं, माताओं को भगवान ने रचना नहीं, मनु जी ने ही रचना बना दिया। अब आप देखिए, अब थोड़ा सा नट बोल्ट टाइट कर रहा हूँ। पुरुष अहंकार की प्रतिमूर्ति है, भागवत जी। पुरुष अपनी सोचता है, अपने ऊपर रहता है। पुरुष अपने को सबसे अधिक विद्वान समझता है, समझदार समझता है। हम कथाओं में अक्सर ये बात चर्चा में रखते हैं कि देखो भाई, सबको समझ के चला करो। जब आप सबको समझ के चलेंगे तो आप सुकून में रहेंगे, शांति में रहेंगे। सबको व्यवहार में लेके चला करिए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मनु जी और शत्रुपा मैया ने साथ साथ तप किया। शत्रुपा जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, मनु जी ने 2 बार मांगा। माताएं अनंत इच्छा नहीं रखती, माताओं की इच्छा भी लिमिटेड होती है। बस माताओं के साथ एक जो सबसे बड़ी कठिनाई है, ये है कि स्त्री स्वभाव से ही अपने को असुरक्षित मानती है। व्यवहार है, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो, लेकिन समर्पण में स्त्री पुरुष से करोड़ गुना अधिक है। चाहे शक्ति हो, चाहे वर्तमान की माई हो, कोई भी हो, स्त्री जिसके साथ त्याग करती है, तप करती है, वो एकदम समर्पित होकर, फिर वो लेकिन रख के व्यवहार नहीं करती, सोचती भी नहीं। जब भगवान वन जाने लगे तो सीता मैया के लिए वनवास नहीं, तापस बेश विशेष उदासी 14 बरिस भगवान ने समझाया, पिताजी की हालत ऐसी है, माँ जी अकेली पड़ जाएंगी, आप यहीं रहो। तो भगवान से माँ ने कहा, प्रभु आप जो कहते हैं मैं करूँगी तो वही, लेकिन मैं आपसे अलग हूँ तब न अलग सोचूं, मैं तो आप ही हूँ। कभी भी देखिए, स्त्री जब बेटी होती है तो वो अपने मायके की, बाप की, भाई की, परिवार की, सबकी चिंता करती है। ब्याह होकर जब वो पुत्रवधू बन के आती है, अर्धांगिनी बन के आती है, तो पति के पूरे रिश्तों को स्वीकार करती है। जब सबसे वो सबका व्यवहार देख करके समझ जाती है, त्रास पा लेती है, तो धीरे धीरे अपने में अवस्थित हो जाती है। सबको देखती है, सबको समझती है, लेकिन वो अपनी ओर से कोई व्यवहार बिगाड़ती नहीं। वहाँ रहेगी तब भी दोनों पक्षों का ध्यान रखती है। जरा पुरुष के बारे में चिंतन करिए, ये शक्ति का स्वभाव है। इसीलिए व्यवस्थाएं भगवान ब्रह्मा ने माँ को सौंप दिया है। जहाँ भी, अब आप देखिए, देवताओं के लिए दिन अलग अलग है, लेकिन शक्ति का 9 दिन सुरक्षित किया गया, इधर भी और उधर भी। 18 दिन शक्ति के लिए है। गुप्त नवरात्र में भी शक्ति की ही उपासना होती है। ये 3 और 9 और जोड़ लीजिए। कहने का भाव ये है
कि प्रकृति है, स्त्री प्रकृति है और प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है। सांख्य दर्शन का निर्णय है। इसलिए ही देवताओं के साथ अर्धांगिनी माँ लगा दी गई और देने में पुरुष संग्रही है, माताएं देने में सहज हैं। चाहे जो देना हो, किसी को देना हो, शक्ति शिव जी वर नहीं देते, लेकिन माँ भगवती जबरन वर दिलवा देती। आप देख लीजिए, सीता मैया को वर किसने दिया? शक्ति ने दिया। राम जी को वर किसने दिया? शक्ति ने दिया। देवी भागवत। इसलिए शक्ति की महिमा हमारे सदग्रंथों में देवताओं के साथ, मनुष्य के साथ, सबके साथ लगाई गई है। अस्तु। यही नहीं, शक्ति आयुध रहित नहीं है। जितना देवताओं के पास आयुध नहीं, उतना अकेले माँ शक्ति के पास आयुध है। अब ये कहा जाता है, इसलिए मैंने आपको परसों स्मरण कराया था कि शक्ति की पूजा श्रेष्ठ भाव से हर नवरात्र में रखी जाती है, जिससे हमारे अंदर वो शक्ति संग्रहित हो। आपका वो चिंतन थोड़ा अच्छा है, विनोदी है कि माताओं को ही पूरा अधिकार दे दिया गया है। बुद्धि सरस्वती जी देती है, धन लक्ष्मी जी देती है। नहीं, ये इनको वो अधिकार इसलिए सौंपा गया, इनमें देने की शक्ति है। अब आप देख लीजिए, माँ भगवती पार्वती पूछती हैं कि इंद्र का बेटा जयंत सीता मैया के चरण में चोंच मार गया, राम जी ने क्या किया? तो भगवान शिव ने कहा, देवी भगवान ने उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? सीता मैया ने कहा कि अरे वो भी किसी का बालक है, पिताजी के मित्र हैं देवराजेंद्र, प्रभु इनको प्रभु छाड़ेव करी छोह को कृपाल रघुवीर। पिता संतान को त्रास देने जाता है तो माँ धीरे से उसको छिपा लेती है। हाँ, तुम्हारे बाबू आने वाले हैं, चुपचाप छिप जा, जब ठंडा हो जाएंगे तो मैं बाहर निकालूंगी। स्त्री का एक, माँ का ममत्व, मातृत्व वो वरेण्य है। इसलिए सभी देवताओं के साथ मातृत्व को लगाया गया है और मातृत्व की मर्यादा रखनी चाहिए, गरिमा माननी चाहिए, बहुत आदर करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता, वो रमण करता है। ठीक है ना? और विनोद अलग बात है, लेकिन व्यवहार में थोड़ा सावधान, बहुत भाव से। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।